हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ट। जीके एजुकार्ट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर से कवर कर रहा हूँ। लूसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक है। आप चाहे तो इस बुक से अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज में अभी तक हम 6 चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम। सर्वनाम आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा, उसको इंग्लिश में बोला जाए प्रोनाउन। एक सिंपल वे से मैं बता देता हूँ, प्रोनाउन होता क्या है। अगर हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए जिन नामों का यूज करते हैं उसको तो बोला जाता है संज्ञा। क्या बोला जाता है? संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, द नेम विच इज यूज्ड फॉर एनीथिंग, persons or place, that is called noun, that is called noun। तो नाउन आप समझ गए होंगे। अब नाउन की जगह हम जो और नाम यूज करते हैं, जैसे कि एक बार मैं बोलता हूँ राम। राम ने पुस्तक ली, फिर उसने पुस्तक को पढ़ा, फिर वह पुस्तक को लेकर शहर गया, फिर शहर से वह एक और पुस्तक लेकर आया। शुरू में मैंने एक बार राम का यूज किया, उसके बाद मैंने राम की जगह वह का यूज किया, उसके अलावा उसने का यूज किया। इस प्रकार से हमने व्यक्ति के स्थान पर कुछ और वर्ड्स का यूज किया। तो जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम पर हम दूसरे वर्ड्स यूज करते हैं उनको ही प्रोनाउन बोला जाता है। समझ गए होंगे। ये इसकी डेफिनेशन में हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का चैप्टर प्रोनाउन। What is pronoun? What is its definition? Pronoun means for a noun, यानी नाउन के लिए हम जो यूज करते हैं उसको pronoun बोला जाता है। A pronoun is a word used instead of a noun। नाउन की जगह हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं उनको हम pronoun कहते हैं। A pronoun is a word used instead of a noun। नाउन्स के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को pronoun कहते हैं। जैसे राम is a handsome boy, he is my student, सीता is a beautiful girl, she lives with her husband, a dog is a pet animal, it barks at night। अब ध्यान से समझिए कि यहाँ पर हमने राम को यूज किया, उसके बाद उसकी जगह पर हमने ही का यूज किया। तो ही हमने राम की जगह यूज किया, तो ही क्या हुआ? प्रोनाउन। फिर हमने सेकंड सेंटेंस में, फिर हमने थर्ड सेंटेंस में सीता का यूज किया, फिर उसकी जगह पर हमने, सीता की जगह पर हमने सी का यूज किया, तो सी क्या हुआ? प्रोनाउन, और सीता के नाउन। ए डॉग का हमने यूज किया, उसकी जगह पर इट का यूज किया, तो ए डॉग हुआ नाउन और इट हुआ प्रोनाउन। तो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए, यानी राम को हम बार बार यूज ना करें, इसके रिपीटेशन को रोकने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वाक्य में एक ही नाउन को बार बार प्रयोग करने से वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है, अर्थात वाक्य बद्या लगने लगता है। यानी कि हम बार बार एक ही नाम को बार बार यूज नहीं करेंगे, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, या फिर किसी स्थान का नाम हो। एक बार हम उसका यूज करेंगे, फिर इसकी जगह पर हम क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन। इससे ही सेंटेंस बनते हैं, इससे ही पैराग्राफ बनते हैं, इससे ही लेसन बनता है। यही मुख्य कारण है कि नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ऊपर के एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था, राम, सीता, ए डॉग, ये सब क्या थे? नाउन। इसके बदले हमने क्या यूज किया? राम, सीता, डॉग के बदले हमने यूज किया राम की जगह ही, सीता की जगह सी, और ए डॉग की जगह ईट। तो ये क्या हुए? प्रोनाउन। एग्जाम्पल नंबर 1 में राम थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, मैस्कुलिन जेंडर है, नॉमिनेटिव केस है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में जो राम का यूज किया है, राम क्या है? थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपने पढ़ा होगा। फर्स्ट पर्सन होता है आई, माई, मी, वी, आवर, अस। सेकंड पर्सन होता है यू, यूर, यू। और थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, दे, देयर, देम, किसी व्यक्ति का नाम। ये क्या कहलाते हैं? थर्ड पर्सन। तो राम क्या हुआ? थर्ड पर्सन। और क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर नंबर बोला जाएगा। मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर मींस पुल्लिंग है। नॉमिनेटिव केस है, केस हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे। कारक जिसको हिंदी में बोला जाता है, नॉमिनेटिव केस होता है जो सब्जेक्ट की जगह यूज किए गए हैं उन वर्ड्स को नॉमिनेटिव केस बोला जाता है। जैसे राम है, राम सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ, आप एग्जाम्पल में चेक कर सकते हैं। तो राम के पर्सन, नंबर, जेंडर और केस के मुताबिक के बाद के वाक्य में ही का प्रयोग किया गया है। वैसे ही सेकंड एग्जांपल में है सीता। सीता क्या? थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग है, नॉमिनेटिव केस है। तो यह किस प्रकार का नाउन है? ये 4 प्रकार का नाउन आप इसको बोल सकते हैं।
तो सीता की जगह हमने फिर बाद में क्या यूज किया, सी, जो कि प्रोनाउन होगा। वैसे ए डॉग के बारे में भी, वो भी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, मस्कुलिन जेंडर है और नॉमिनेटिव केस का एग्जाम्पल है। तो ए डॉग के बाद हम किसका यूज करेंगे, इट का, जो कि पर्सन नंबर जेंडर केस सब सेम रहेगा। तो नाउन के पर्सन नंबर जेंडर केस के मुताबिक ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो प्रोनाउंस बहुत सारे प्रकार के होते हैं, किसी बुक में आपको डिफरेंट टाइप मिलेंगे, किसी बुक में आपको डिफरेंट टाइप मिलेंगे, लेकिन जो लुसेंट बुक के अंदर दिए गए हैं उसमें 11 प्रकार के प्रोनाउन दिए गए हैं और सबकी डेफिनेशन आपको मिलेगी, सबके एग्जाम्पल इसमें मिलेंगे। हर प्रोनाउन को हम अच्छे से कवर करेंगे, उसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे, उसके एग्जाम्पल भी अच्छे से करेंगे। जैसे फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम, आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम। ये फर्स्ट पर्सन भी आ चुके हैं, इसमें सेकंड पर्सन भी आ चुका है और थर्ड पर्सन भी आ चुका है। तो पर्सनल प्रोनाउन इन सबको ही बोला जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको हिंदी में बोला जाता है। सेकंड आ जाता है पोजेसिव प्रोनाउन, यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम, यानी वे वर्ड्स जो पोजेसिव की कंडीशन को डिनोट करे, या वे शब्द जो अधिकार जमाने का बोध कराए। जैसे माइन मेरा, आवर्स हमारा, यूवर्स तुम्हारा, इज उसका, हर्स उसका, देयर्स उनका। तो ये सब क्या एक अधिकार दिखाते हैं, एक पॉजेसिव चीज को इंडिकेट करते हैं, तो उनको बोला जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव को हिंदी में क्या बोलेंगे, संकेतवाचक सर्वनाम, यानी जो संकेत करे, जो इशारा करे, जो डेमोन्स्ट्रेट करे। जैसे दिस यह, डेट वह, तीज ये, दोज वे, सच जैसे, द सेम बिल्कुल जैसे, बिल्कुल बराबर। तो ये सब क्या बताते हैं, हमें संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, तो उनको बोला जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जिनको हम नाउन की जगह यूज करेंगे। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, यानी व्यष्टिवाचक सर्वनाम। ये क्या होते हैं, जो चीजों को बांटने की कोशिश करे, ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स जो चीजों को बांटने की कोशिश करे, जैसे ईच, आइदर, नाइदर। वैसे ही आ जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, यानी पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, यानी जो एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करे। जैसे इच अदर, जो एक दूसरे से जुड़े हैं, इच अदर एक दूसरे का, वन अनदर सेम एक दूसरे का। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम, यानी पर्सनल चीजों को बताए, जो किसी पर्सनल चीजों की ओर इशारा करे, हुए वर्ड्स जो पर्सनल चीजों की ओर इशारा करते हैं। जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यूर सेल्फ, अपने आप में, योर सेल्फ, ये योर सेल्फ का प्लूरल हो जाता है, हिम सेल्फ उसके, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ। तो ये सब क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, जिसके लास्ट में सेल्फ लगा होगा या फिर इसका प्लूरल फॉर्म SELVES लगा होगा। नेक्स्ट आ जाता है एम्फेटिक प्रोनाउंस, या फिर बोला जाता है इनको एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। ये में क्या बोलते हैं, दबाव सूचक प्रोनाउन। आप हिंदी समझ गए होंगे, जो एक दबाव, एक प्रेशर बढ़ाने की, एक हक जमाने की कोशिश करे। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी है और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस भी है। आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ। जब इन सब का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो और एम्फेसाइज यानी दबाव यानी जोर करने की कोशिश करता हो, जब ये सभी वर्ड्स सब्जेक्ट के रूप में होते हैं, यूज होते हैं और एम्फेसाइजिंग करने की कोशिश करते हैं, तब ये एम्फेटिक या फिर एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहलाते हैं। या फिर इन शब्दों का जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। जैसे ही हिमसेल्फ कम्स हियर, वह अपने आप यहाँ पर आया। अगर खाली होता ही कम्स हियर, वह यहाँ पर आया। ही हिमसेल्फ कम्स हियर, वह अपने आप यहाँ पर आया, तो इसने जोर दिया अपने आप पर, तो इनको क्या बोला जाएगा, एम्फेटिक या फिर एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है इनडेफिनेट प्रोनाउंस, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी ऐसे शब्द या फिर ऐसे वर्ड्स जो ये बताने की कोशिश करें कि उनकी कोई निश्चित डेफिनेट पोजीशन नहीं है। जैसे एवरीबडी हर कोई, समबडी कुछ भी, नोबडी कोई भी नहीं, एनीबडी कोई भी, एवरीवन समवन, नून एनीवन, एवरीथिंग समथिंग, नथिंग कुछ भी नहीं, एनीथिंग कुछ भी, ऑल सभी, सम कुछ तो, एनी कोई भी, बोथ दोनों, अनदर दूसरा, मच
फ्यू, लिटिल। तो ये आप समझ गए होंगे, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी डेफिनेट मात्रा नहीं है, ये डेफिनेट क्वांटिटी को नहीं दर्शाते, इनको बोला जाता है इनडेफिनेट प्रोनाउंस। तो इनको एक बार रिवाइज करिए। एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नून, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल। तो 2 बार मैंने रिवाइज कर दिया है, तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा ये क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। नेक्स्ट आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउंस। क्या आ जाता है, रिलेटिव प्रोनाउंस यानी संबंधवाचक सर्वनाम, जो आपस में संबंध बताए, एक दूसरे के बीच में रिलेशन बताए, उन वर्ड्स को बोला जाता है रिलेटिव प्रोनाउंस। जैसे हु, किसका, हुम, किसका, हुज, जिसका, विच, जो, डेट, जे, डेट, वे। तो ये सब क्या रिलेटिव प्रोनाउंस है। ये किसी सेंटेंस के अंदर बीच में यूज होंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये किसी व्यक्ति के लिए इशारा करते हैं जो कि सब्जेक्ट के रूप में उस सेंटेंस के अंदर यूज हुए हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। क्या जाता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप समझ गए होंगे, यानी ऐसे वर्ड्स जो क्वेश्चन के बारे में बताए, जिससे लास्ट में सेंटेंस के अंदर आपको क्वेश्चन लगाने की जरूरत पड़े, क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत पड़े, उनको बोला जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। जैसे हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, व्हाई, व्हेन, ये सब क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है। इंटेरोगेटिव का हमेशा मीनिंग होता है प्रश्नवाचक, तो हमेशा ये क्वेश्चन मार्क को इशारा करता है। और लास्ट आ जाता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस यानी विषम्य आदि बोधक सर्वनाम। तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स या फिर ऐसे शब्द जिनसे हमें यह पता चलता है कि वह किसी सरप्राइज के बारे में बात करते हैं, आश्चर्य की तरफ इशारा करते हैं, उनको बोला जाता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। और इसमें खास बात क्या रहेगी, इसमें लास्ट में आपको मिलेगा इस तरह का सिंबल, जिसको बोला जाता है एक्सक्लेमेटरी साइन। तो जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो दोस्तों ये थे नंबर ऑफ प्रोनाउंस, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे फर्स्ट आ जाता है पर्सनल प्रोनाउंस। इसके बारे में हम ऑलरेडी ये जान चुके हैं कि इसमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं वो तो या तो फर्स्ट पर्सन के होंगे या सेकंड पर्सन के या फिर थर्ड पर्सन के। वे प्रोनाउंस जो 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उनको बोला जाता है पर्सनल प्रोनाउंस। जैसे पर्सन्स कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन सा आएगा, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये सब क्या रहेंगे, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में आएगा यू और यूअर, ये सब किस में आएंगे, सेकंड पर्सन में। और थर्ड पर्सन में क्या आएंगे, ही, सी, इट, दे, देयर, देम, ये सब किस में आएंगे, थर्ड पर्सन में। जो आप इस तरफ देख रहे हैं इनको बोला जाता है सिंगुलर नंबर, और जो इस साइड आप देख रहे हैं उनको बोला जाता है प्लूरल नंबर। तो आई का प्लूरल क्या होगा, वी, यू का यू सेम रहेगा, ई, सी, इट का प्लूरल क्या रहेगा, दे। अब पहले समझते हैं फर्स्ट पर्सन के बारे में। वे प्रोनाउंस जिससे बोलने वाले का बोध होता है, यानी ऐसे शब्द जिससे यह पता चलता है कि वे किसी वो सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, उनको बोला जाता है फर्स्ट पर्सन। जैसे आई, माई, मी, वी, आवर, अस। टेबल ऑफ फर्स्ट पर्सन यहाँ पर बताई है, सिंगुलर और प्लूरल। अगर नॉमिनेटिव केस की बात करते हैं, नॉमिनेटिव केस में सिंगुलर होता है आई और प्लूरल होता है वी। ऑब्जेक्टिव केस में यानी कि जो ऑब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं उनको बोला जाता है मी और अस। ये कभी भी सब्जेक्टिव की जगह यूज नहीं होंगे। और नॉमिनेटिव केस जो कि सब्जेक्ट की जगह यूज होते हैं वो कभी ऑब्जेक्ट में यूज नहीं होंगे। कुछ ऐसे रोल होंगे जिनमें आपको ऐसा मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट के रूप में होते हैं, यूज होते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस जो है ऑब्जेक्ट की जगह यूज होते हैं। और नेक्स्ट है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस 2 प्रकार के होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउंस। मी, माई को बोला जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और आवर को बोला जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। माइन और आवर्स ये होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस। तो इस टेबल को एक बार और पढ़िए, सिंगुलर कौन से है, प्लूरल कौन से है, नॉमिनेटिव केस में क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में क्या रहेंगे, और पॉजेसिव केस में कौन से वर्ड्स होंगे। अब समझते हैं इनके एग्जाम्पल। आई एम ए टीचर, यू लव मी। तो आई एम ए टीचर में आई यूज हुआ है सब्जेक्टिव केस के रूप में, यानी नॉमिनेटिव केस के रूप में। दिस इज माई बुक, माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव केस के रूप में इसका यूज हुआ है। वी आर एक्टिव, वी हमने क्या पढ़ा था, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये क्या है, प्लूरल। ये सब जो है ये हम फर्स्ट पर्सन पढ़ रहे हैं। उसके बाद आवर कंट्री इज ग्रेट, आवर पॉजेसिव प्रोनाउन
दैट बुक इज माइन, तो माइन क्या हुआ, पॉजेसिव प्रोनाउंस। दे हेल्प अस, एस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। और दीज पेन्स और आवर्स, और आवर्स क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउंस। तो जो सब्जेक्ट की जगह यूज हुए वो क्या हुए, नॉमिनेटिव केस, और जो ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुए उनको बोला जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, और बीच में जो यूज हुए उनको बोला जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। तो ऊपर दिए गए सेंटेंस में जो अंडरलाइन शब्द दिए गए हैं, जो मैंने ऊपर बताए, वो सब क्या, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स है। अब दोस्तों पढ़ते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को समझिए। सेकंड पर्सन में यू, यूर, यू के बारे में बताएंगे, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम किसी सामने खड़े व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। यू का यूज कब किया जाएगा, जब हम सामने खड़े व्यक्ति के लिए इशारा करते हैं। यू कम हियर, यू गो देयर, तो ये क्या है कि तुम यहाँ जाओ, तुम यहाँ पर आओ, तो इनको बोला जाएगा सेकंड पर्सन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, वे प्रोनाउंस जिससे सुनने वाले यानी ऑडियंस का बोध होता है उन्हें सेकंड पर्सन का प्रोनाउंस कहा जाता है। टेबल ऑफ सेकंड पर्सन, तो इसमें भी सेम है, सिंगुलर और प्लूरल, नॉमिनेटिव केस, फिर ऑब्जेक्टिव केस और फिर पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस में दो, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउंस। तो यू, यूर, यू, यूर, दो ही वर्ड आपको इसमें मिलेंगे, दो वर्ड्स ही आपको इसमें मिलेंगे। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम रहेंगे। ऑब्जेक्टिव केस में भी यू सिंगुलर और प्लूरल सेम रहेंगे। यूअर जो होगा सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा, और योवर्स पॉजेसिव प्रोनाउंस होगा जो सिंगुलर और प्लूरल में दोनों सेम यूज होंगे। तो दो ही वर्ड्स हैं सेकंड पर्सन के, यू और यूअर। एग्जांपल है यू आर लेबोरियस, जिसमें यू का सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है आई लव यू। यू का ऑब्जेक्टिव के रूप में यूज हुआ है दिस बुक इज योर्स और दिस इज योर बुक। तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, और यूअर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब आ जाता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के बारे में समझते हैं। वे प्रोनाउंस जिससे वैसे व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, यानी थर्ड पर्सन जो व्यक्ति उस समय मौजूद नहीं है और उसके बारे में फर्स्ट और सेकंड पर्सन आपस में बात करते हैं। जैसे मैं दूसरे व्यक्ति को बताता हूँ, सामने खड़े व्यक्ति को बताता हूँ कि कोई तीसरा व्यक्ति है जो यहाँ पर नहीं है, उसने ऐसा एक्शन किया या फिर उसने कुछ काम किया, उसके बारे में मैं सामने खड़े व्यक्ति को बताता हूँ। तो जो वर्ड्स मैं उस तीसरे व्यक्ति के लिए यूज करूंगा उसको बोला जाएगा थर्ड पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस। उसकी टेबल क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हम समझेंगे। नॉमिनेटिव केस में कौन से यूज होते हैं, सिंगुलर में होता है ही और सी। ही किसके लिए यूज होगा, मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग के लिए। सी यूज होगा फेमिनिन यानी कि स्त्रीलिंग के लिए। इट किसके लिए यूज होगा, न्यूट्रल चीजों के लिए, जो कि कोई निर्जीव या नॉन लिविंग थिंग्स हो सकती है। और प्लूरल इन तीनों के लिए किसका यूज करेंगे, दे का। अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं यानी ऑब्जेक्ट के रूप में किसका हम यूज करेंगे, सिंगुलर में हम यूज करेंगे हिम का, हर का और इट का। और अगर प्लूरल की बात करते हैं तब हम किसका यूज करेंगे, देम का। पॉजेसिव केस की बात करते हैं, अगर एडजेक्टिव की बात होगी तो हिज का, हर का और इट्स का यूज करेंगे, और प्लूरल के रूप में यूज करेंगे देयर्स का। वैसे पॉजेसिव प्रोनाउंस में हिज का, हर्स का यूज करेंगे और प्लूरल के रूप में यूज करेंगे देयर्स का। इसके एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं, ही लव्स यू, शी हेट्स यू। ही और शी क्या है, नॉमिनेटिव केस के वर्ड्स है। यूर एडमायर हिम, डू यू लाइक इट। हिम और इट किसके हुए, ऑब्जेक्टिव केस के वर्ड्स। दीज फ्रॉक्स और हर्स, डू यू नो देम, ये सब क्या हुए, पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन। दे रीड इन द स्कूल, दोज बेल्स आर देयर्स। दीज आर देयर्स नोटबुक्स, दीज बिल्डिंग्स इज हिज। तो आप समझ गए होंगे, जो शुरू में यूज हुए उनको बोला जाता है सब्जेक्टिव, और जो लास्ट में यूज हुए उनको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव केस के एग्जांपल्स। और पॉजेसिव प्रोनाउंस अलग हो जाते हैं, वो आप टेबल से समझिए और इनको याद रखने की कोशिश करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इस चैप्टर में प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़िए, उसके एग्जाम्पल, उसके टाइप्स पढ़िए, उनको समझने की कोशिश करिए उनमें क्या डिफरेंस है और उनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, यानी कि कौन कौन से वर्ड्स उन प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं। फिर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में पता होना चाहिए, कौन से वर्ड्स फर्स्ट पर्सन में आते हैं, कौन से वर्ड्स सेकंड पर्सन के लिए यूज होते हैं और कौन से वर्ड्स थर्ड पर्सन के लिए यूज होते हैं। आगे दोस्तों इनके हम रूल्स पढ़ेंगे, यानी पर्सनल प्रोनाउंस के क्या रूल्स है, उनको हम किस टाइप से सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।